Welcome back all of you, and today I am with a topic which is very important for all of you. If you are preparing for any exam, or if you are on any project or a venture, if you are doing job, or if you are facing problems in achieving your goal, then this video and this session is going to be very important for you. And the topic is about the internal distractions. Now what is internal distraction? डिस्ट्रैक्शन हम सबको पता है, ध्यान हमारा जब बिखर जाता है तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन. ठीक है. Now there are two types of distractions in our life. The first one is outer distraction and the second one is internal or inner distraction. Outer distraction में क्या चीज़ें आती हैं? हमारे आसपास के लोग, हमारा मोबाइल और हमारे आसपास जो भी इंसिडेंट्स हो रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन. और जब भी हमें पढ़ना होता है, स्टडी करनी होती है या कोई भी ऐसा काम करना होता है जिसमें फ़ोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सबसे पहले यही बोला जाता है कि भाई ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे या डिस्ट्रैक्ट ना करे, जहाँ पे बातें ना हो रही हों, टीवी ना चल रहा हो, कोई म्यूज़िक ना प्ले कर रहा हो. स्पेशली आइल्स का रीडिंग मॉड्यूल आपने देखा होगा, या हम कुछ अगर याद करने बैठते हैं तो हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, एक क्वाइट प्लेस पे जाकर बैठते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि हम शांत जगह पे जाके बैठ गए हैं, लेकिन हमारा माइंड का फोकस तब भी नहीं बन पा रहा. दिस इज़ व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस. इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं. तो आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर हम बैठ के पढ़ते हैं, अगर हमने कुछ अच्छा सोचा है कि आज हम ये काम करेंगे, तो हम कैसे 100% आउटपुट दे सकते हैं. क्योंकि कई बार कई बच्चे बोलते हैं कि हम पढ़ने बैठ जाते हैं, मोबाइल भी नहीं है पास, बुक सामने है, बुक इज़ इन फ्रंट ऑफ माई आईज़, words are in front of my eyes, I am able to see those words, but why is it that I am not able to read? At that moment I think we are just like blind people, aren't we? क्या हम blind नहीं हैं उस टाइम? हम देखते हुए भी नहीं देख रहे, हमारे सामने बुक है, हमारी आंखें देख भी रही हैं, पर हम पढ़ नहीं रहे. इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ आइज़ का काम नहीं है, हमें पढ़ने के लिए और क्या चीज़ चाहिए? हमारा माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड. और प्रेजेंस ऑफ माइंड में जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस, हर्डल है, जो अड़चन आती है, वो क्या है? हमारी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन. तो उनमें से एक डिस्ट्रैक्शन की मैं आज बात कर रही हूँ, एंड दैट इज़ नोन एज सेल्फ डाउट. बहुत सारी इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं आपको. स्ट्रेस हो सकता है, एंगर हो सकता है किसी पे, या वैसे आपका माइंड डाइवर्टेड है, कुछ और बातें ऐसी हैं जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं. पर सबसे आज जो इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबको ये कह रही हूँ वो है सेल्फ डाउट. क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं ना, और स्पेशली जब उनको ये लगता है कि दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जब उनको ऐसा महसूस होता है, तो सबसे पहला थॉट जो हमारे माइंड में आता है वो क्या होता है? विल आई बी एबल टू डू इट? क्या मैं ये कर पाऊँगी? और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ डाउट. तो हम कई बार पढ़ने भी बैठते हैं, लेकिन ये जो सेल्फ डाउट, इट्स लाइक अ वायरस एंड इट रिप्लिकेट्स वेरी फास्ट. ये जो सेल्फ डाउट की फीलिंग्स है ना, आपने देखा होगा कि एक थॉट होता है और ये आपको पता भी नहीं लगता कि आपको 1 आवर हो गया बैठे बैठे और आप कुछ पढ़ भी नहीं पाए. 1 घंटे से सेल्फ डाउट में ही घूमी जा रहा है माइंड कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, पता नहीं टाइम बीत रहा है और मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. तो जब ऐसे थॉट्स आते हैं तो डेफिनेटली ये आपको सक्सेसफुल होने से रोकते हैं. तो हमें इस
बीमारी का इलाज करना बहुत ज़रूरी है इफ़ वी वांट टू अचीव अवर गोल। तो इसको हम कैसे हटाएंगे, तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप जो है सेल्फ डाउट को ब्रेक करने का, दैट इज़ बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने सेल्फ डाउट, जैसे कहते हैं ना, अंधेरे को कौन सी चीज़ काट सकती है? रोशनी। कहीं पे डार्क है, बिल्कुल डार्क, एक्सट्रीमली डार्क, यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, बट द मोमेंट you switch on the light, everything is seen clear to you. Similarly, self-doubt is also like a darkness. It never lets us see the opportunities whichever life has. हमारी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, सेल्फ डाउट क्या करता है, ये एक अंधेरे के जैसा होता है। हमें मौके नहीं दिखते। हमें जैसे अंधेरे में लोगों को क्या दिखता है, कई लोग कहते हैं मुझे ऐसे लगा जैसे कोई आया है, मुझे ऐसे लगा यहाँ पे कोई सांप है या कोई परछाई है। अंधेरे में यही चीज़ें होती हैं ना। कोई अच्छी चीज़ नहीं कभी कोई किसी को कहते हुए सुनोगे आप, ज़्यादातर यही होगा कि मुझे लगा कोई ऐसी डरावनी चीज़ मैंने महसूस की है। या सिमिलरली सेल्फ डाउट भी ऐसा ही अंधेरा है हमारे मन का, जो हमें क्या दिखाएगा, डरावनी चीज़ें दिखाएगा। ओहो, पता नहीं पेपर क्लियर होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा स्कोर इम्प्रूव होगा कि नहीं, मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होगी कि नहीं, मेरी तो एजुकेशन ही बड़ी थोड़ी ऐसी रही है, मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही कि पता नहीं। तो ये सब वो डरावनी चीज़ें हैं जो सेल्फ डाउट के अंधेरे में प्रकट होती हैं, अपीयर होती हैं। ठीक है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, जब अंधेरा दूर करना है हमें क्या जगानी पड़ेगी, लाइट। तो ऐसे ही सेल्फ डाउट के अंधेरे को दूर करने के लिए हमें कौन सी लाइट जगानी पड़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की लाइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम बोलते हैं आत्मविश्वास, अपने पे भरोसा। अगर द मोमेंट मुझे अपने पे भरोसा हो जाए, यस आई कैन डू इट, उसी टाइम ये सारी जो आपके मन के नेगेटिव थॉट्स हैं और इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा, पता नहीं अब तो कनाडा के बैंड ना हो, ये हो ना हो जाए, वो ना हो जाए, रूल ना चेंज हो जाए हमारे टाइम तक, वो सारे वैनिश हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको भी अगर कभी भी, पहली बात तो ये है कि अगर आपको सेल्फ डाउट आता है ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डोंट गिव इट एनी प्लेस इन योर माइंड, बिकॉज इट एक्ट्स एज द बिगेस्ट इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। इंटरनली आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देता है ये सेल्फ डाउट। तो पहला क्या करना है, जैसे ही माइंड में सेल्फ डाउट आए, इमीडिएटली रिप्लेस इट विद द थॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहला काम ये। दूसरा, ऑब्वियसली हमें सेल्फ डाउट तभी आता है जब हम किसी बड़े काम को करने जा रहे हैं, ऐसा काम जो हमने पहले कभी किया नहीं या जो हमें रिस्की लगता है। हमें जब कोई रिस्की काम, ऐसा रिस्की, देखो रिस्की वर्ड की ना डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है। एक काम जो एक पर्सन के लिए इजी है वो दूसरे के लिए रिस्की हो सकता है। अब आइल्स का एग्ज़ाम है, मान लो किसी को ऐसे लगेगा बड़ा ही हॉरिबल, और जिसका लेवल थोड़ा अच्छा है, या वो कहता है इट्स माई कप ऑफ टी, नहीं तो दूसरे बंदे को यही काम कैसा लगेगा, हरक्यूलियन टास्क। ठीक है, तो इट्स द डिफरेंस इज़ इन द परसेप्शन, हाउ आई परसीव अ पर्टिकुलर थिंग, एंड माई परसेप्शन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन माई previous experiences of life. If it is going to be the first experience, it will definitely be difficult for me, because I am getting the exposure for the first time. So there are chances that self doubt will intrude your mind very easily when you will be going to do something which is very new to you. ओके ना, बट वी हैव टू अचीव द गोल। और ये जो सेल्फ डाउट है, इसका सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है। सबसे बिगेस्ट इसका नुकसान है कि जिसमें भी ये सेल्फ डाउट होता है ना, वो बंदे को इस सिचुएशन में बड़ी आसानी से ले जाता है टू क्विट। क्विट का क्या मतलब होता है
कि हम छोड़ देते हैं वो काम बीच में, हमें लगता है ये मुझसे नहीं होने वाला, हम उसे 1 ट्राई देंगे, 2 ट्राई देंगे, है ना। फिर जब इम्प्रूवमेंट नहीं आती, कई बार बंदा कहता है छोड़ो मैंने करना ही नहीं है। तो ये जो विचार आपके मन में आया ना, थॉट कि मैंने करना ही नहीं, ये कौन लेके आया है? ये। और अगर आप सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिप्लेस कर दोगे, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ आपको? ठीक है। अगर आप यहाँ जितने स्टूडेंट्स इस टाइम बैठे हुए हैं, अगर आपके माइंड में भी आता है डाउट कि पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, बैंड आएंगे कि नहीं आएंगे, उसे उसी टाइम उसकी जगह पे क्या सोचो कि बैंड आएंगे, एग्ज़ाम क्लियर होगा, मेरा गोल अचीव होगा ही होगा। क्योंकि हम जैसे इंस्ट्रक्शंस अपने माइंड को देते हैं ना, माइंड वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। ये बात याद रखना आप हमेशा। Our mind is like a kid. He is waiting for our instructions. So be very careful when you give instructions to your mind. Can you give instruction to a kid to go and touch the fire? Can you give it the instruction? No, because you want it to be safe. Similarly, you should also think before giving. You should always think before you think. मुझे सोचने से पहले भी ये सोचना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ वो क्या है, मैं माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। क्योंकि जो मैंने सोच लिया, माइंड ने वो इंस्ट्रक्शन रिसीव कर लेनी है उसी टाइम और उस पर काम करना शुरू कर देना है। तो अगर मैं फेलियर की इंस्ट्रक्शन दूंगी माइंड को, दैट आई विल फेल, आई विल नॉट बी एबल टू डू, माइंड विल से ओके, you will not be able to do, you will fail, let's go in that particular direction. What you have to do, you have to say I will do it, I can do it, I have the potential to do it, I will crack each and every hurdle, each and every problem that will come in my way. When you will say these types of words, what are you doing? You are giving instruction to your mind to be strong. You are saying to your mind, let's go to achieve our goal, like as if you are talking to a kid, let's go to that museum or that fair or that movie. The kid will happily walk with you for the movie. So mind is like a kid, you have to give it instruction very, very cautiously. Be cautious, vigilant, alert, aware. What are you thinking? Because your thinking will decide the reverberations of your efforts, the results of your efforts. Okay? So पहले मैंने आपको ये बता दिया कि जैसे ही सेल्फ डाउट आए, एकदम जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि जैसे आपके सामने कोई पर्सन आता है और आपको लगता है इसने मेरा टाइम वेस्ट करना है, उसी टाइम अलर्ट हो जाओ, उसी टाइम कि आई हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर thing. Similarly, if your mind generates, there is nobody outside, but your own mind is generating the circumstances of catching you in a web of negative thoughts. It has started, it is like a spider also. जैसे मकड़ी जाला नहीं बुनती, ऐसे मन बस जाला बुनना जैसे ही शुरू करे, just erase it. How will you erase it and replace it with a thought of सेल्फ कॉन्फिडेंस? नाउ सेकेंड थिंग, आप भी कहोगे कि सिर्फ बातों से थोड़ी हो जाते हैं पेपर क्लियर या गोल अचीव, है ना, हम ऐसे कर लें और हमारा हो जाए गोल अचीव। मैं अब आपको सेकेंड स्टेप बता रही हूँ, ठीक है। बातों से गोल अचीव नहीं होते, मैं आपको सेकेंड स्टेप बता रही हूँ, वो ये है कि ब्रेक योर break big tasks into small pieces. Big task कोई भी आपको करना है, उसको बिग टास्क के तौर पे आपने नहीं देखना, आप उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दो. ट्रांसफॉर्म द बिग टास्क इनटू स्मॉलर वंस. Suppose if you are preparing for IELTS, don't see it as IELTS, International English Language Testing System, or TOEFL, or any other competitive exam if you have to take.
UPSC, this, that. Don't see like it, oh, I have to, clear this particular test. Don't see it like that. What you have to do, just break this big task into small pieces. Small pieces means all of us know, हम सबको पता है कि मैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इसका सिलेबस क्या है, व्हाट इज़ द, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, आप उनको मान के चलो. जैसे मुझे अगर इंग्लिश लैंग्वेज में परफेक्ट होना है तो मुझे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, आपका ध्यान उन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में हो, रादर देन थिंकिंग अबाउट आइल्स. Think about, I have to daily learn 20 vocabulary words. This is a very small activity. Or 10 vocab words. Then I have to revise my grammar. Then I have to read 1 or 2 texts, English texts, and I have to understand them. Divide your goal on the daily basis. Daily basis, fix your goal on the daily basis. This is the reason that I always emphasize on having a daily routine, because it helps you to achieve your goal. बूंद बूंद से सागर भरता है. अगर कोई है मुझे तो सागर भरना है, मैं कैसे होगा ये काम, ऐसे नहीं हो पाएगा ना. क्या होगा, आप शुरू हो जाओ काम करना. धीरे धीरे जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step. आप घर पे ही बैठ के सोच रहे हो मुझे तो वहाँ जाना है, हो मेरे से नहीं होगा ये, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस. बट ऑन द अदर हैंड देयर इज़ द अदर पर्सन हु हैज स्टार्टेड हिज जर्नी, हु इज़ वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग. व्हाट विल बी द चांसेस, हु विल रीच द डेस्टिनेशन? द वन हु इज सिटिंग एट होम, and regretting about, I will not be able to go, I will not be able to go. And the other person who has started walking, who will reach the destination, tell me? The person who has started walking on the path, he will sooner or later achieve his goal. अब यहाँ पे डिपेंड करेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी पहुँच जाएगा, जिसकी स्पीड थोड़ी स्लो है वो देर से पहुँचेगा, लेकिन पहुँचेगा वही जो चल रहा है. जो एक ही जगह पे बैठा हुआ है वो नहीं पहुंचेगा. और चलने के लिए आपने देखा, जब हम कहीं जर्नी पे जाते हैं तो हम यूजुअली हम ये देखते हैं कि अब कौन सा स्टेशन आएगा, अब कौन सा, फिर हमें उससे लगता है अच्छा अब इतना ही दूर रह गया, बस इतना ही दूर रह गई है जगह. ऐसे आप भी सोचो ना ये बात कि अब मेरे ये चीज़ हो गई, अब मेरे ये वाले वर्ड्स हो गए, अब मैंने ये करने हैं, अब मेरा ये चीज़ हो गई, अब मुझे ये रहता है, बस अब मैंने यहाँ तक पहुँचना है. ऐसे करते 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 आपको खुद ही नहीं पता लगेगा कि कब आपकी जो है वो प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, पहला मैंने आपको क्या बताया, सेल्फ डाउट, रीप्लेस योर सेल्फ डाउट विद सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेकेंड इज ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉल पीसेस. थर्ड वन विच इज़ वेरी लॉजिकल for preparing for any kind of exam, that always put calendars and schedules. अपना कैलेंडर आप खुद बनाएं, अपना शेड्यूल आप खुद बनाएं डेट वाइज, कि इस दिन इस टाइप शेड्यूल. कैलेंडर मतलब डेज और शेड्यूल मतलब हर दिन का शेड्यूल. व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग you should have the control of the time of the whole day that is in front of you. When you wake up in the morning, it's your duty that make a to-do list, that today my priorities are this 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 this. इसी को ही तो हम कहते हैं breaking a big task into smaller pieces, कि आज का मेरा टारगेट है, मैंने आज ये काम कर लेने हैं और मेरे पास ये फ्री टाइम है. एलोकेट टाइम टू योर सेल्फ, मेक योर प्रॉपर शेड्यूल, कि आज मैंने अभी उठने के बाद मैंने पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करनी है, और इसमें इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ आपको ऐड करनी चाहिए, वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करें.
इट विल हेल्प यू टू अवॉइड योर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना शेड्यूल बनाओ और उस पर स्टिक रहो, क्योंकि जिसने शेड्यूल बनाया होगा उसको पता है मैंने अब ये काम इतने बजे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो अगर कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन आएगी भी तो वो क्या करेगा, उसको फटाफट एलिमिनेट, क्योंकि बिकॉज वो सोचेगा कि मैंने ये काम करने हैं तो मुझे यही करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वेन एवर वी मेक एनी काइंड ऑफ शेड्यूल इट इंक्रीजेज अवर विल पावर, इट मेक्स अवर माइंड स्ट्रोंगर। जिनको ये लगता है ना कि माइंड स्ट्रांग नहीं है, हम बहुत जल्दी कैरी अवे हो जाते हैं कि हम सोचते तो हैं आज हम ये करेंगे, पर फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है हम कर नहीं पाते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शेड्यूल बनाते हैं रिटन, देन इट विल गिव यू द स्ट्रेंथ। माइंड में नहीं सोचना। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी यहाँ पे, एक इसका नेक्स्ट जो है, मेक अ फिजिकल लिस्ट of the things or tasks you have to do. What is the meaning of physical list? For example, अगर आपके माइंड में है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, हमारे माइंड में ही अगर काम रहेंगे ना तो उससे क्या होगा, माइंड पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। अगर आप माइंड में रखते हो कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, अगर आप चाहते हो आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए, क्योंकि अगर आपका माइंड स्ट्रेस में रहेगा तो ऑब्वियसली ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी एक तरीके से, और फिर आपको सेल्फ डाउट होगा कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू पुट एवरीथिंग ऑन द पेपर। पेपर पे सारा कुछ आ गया, नाउ योर माइंड इज़ फ्री। आपको ऐसे लगेगा आप बिल्कुल फ्री माइंडेड हो गए, और पेपर पे जब चीज़ें आ जाएंगी आप देख रहे हो कि अच्छा अब मुझे ये करना है, अब ये करना है, जो काम होता जाएगा आप टिक करते जाओगे, आप और ज़्यादा लाइट फील करोगे इंटरनली। बिकॉज़ मैं आप सबको एक बात बता दूं, जितना स्ट्रेस हमें पेंडिंग टास्क्स देते हैं ना हमारी लाइफ के, उतना स्ट्रेस हमें कोई चीज़ नहीं देती। आप कभी ये बात नोट करना कि हमारे माइंड में है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, करना है, करना है, करना है, बट मैं कर ही नहीं रही उसको। अब ये क्या हो रहा है, और माइंड में ना प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू टैकल दिस सिचुएशन? नेवर you should not have any pending task in your life. जब टाइम मिले उसको, as soon as you get the time, finish it. When you will finish it, your mind will become stress free. जैसे मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं याद करने के लिए, कुछ नहीं करना, बस एक दिन लगा के शेड्यूल बनाओ, आज का दिन, that's it, now or never। फटाफट उसको 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, उस काम को आपने कंप्लीट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड हल्का हो जाएगा, आपका एक पेंडिंग टास्क जो है वो आपका बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटे, पढ़ना तो आपने ही है, गोल अचीव करने के लिए मुझे अगर कहीं जाना है तो जर्नी मुझे ही करनी पड़ेगी। मैं अपने फ्रेंड को नहीं भेज सकती कि मेरी जगह तू हुआ। ठीक है, वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं तो हम कहते हैं मेरे लिए प्रसाद ले आना, तो वहाँ पे वो बेचारे जो यात्रा करके जाते हैं वो प्रसाद लेके आते हैं कई बारी, है ना, तो हम घर बैठ के खा लेते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसमें प्रसाद आपको तभी मिलेगा जब आप वहाँ पे खुद पहुँचोगे। किसी और का पेपर क्लियर होके वीज़ा आपका नहीं लग सकता, तो वो चीज़ आपकी तभी होगी जब आप खुद वहाँ उस मुकाम पे पहुँचोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपने क्या करना है, कैलेंडर्स एंड शेड्यूल्स बाकायदा अपने रूम में आप लगा के रखो, पेस्ट इट ऑन द वॉल, सो दैट दे मे रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन अबाउट योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है,
दैट आई विल, इसकी एक टर्म यूज़ होती है, इसको हम बोलते हैं ब्रेन डंप, ठीक है। द नेक्स्ट जो मैं आपको सेल्फ डाउट का बता रही हूँ, अगर आप इससे हमेशा वो चाहते हो, फ्रीडम, मुक्ति चाहते हो, तो नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपने करनी है, दैट इज़ नोन एज ब्रेन डंप। नाउ व्हाट इज ब्रेन डंप? ब्रेन डंप मीन्स, suppose your mind is cluttered with a lot of thoughts, so many thoughts of family, friends, study, this, that day I was telling you na, sometimes our mind becomes a junkyard. So if you really think that your mind has become a junkyard, हम सब ये चीज़ फील करते हैं। किसी टाइम हमारा माइंड बड़ा ही रिलैक्स्ड और सूदिंग फील करता है, पर कभी कभी ऐसा होता है माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे। अब उसको अगर आपने कैसे करना है, वो प्रेशर रिलीज़ कैसे करना है, मैं आपको उसका तरीका बता रही हूँ। उसको हम बोलते हैं ब्रेन डंप। इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में जो भी है, व्हाटएवर इज़ इन योर माइंड, टेक अ पेपर एंड अ पेन and start writing everything. If you have negative feelings toward anyone, you know, if you have some past resentment or anger or grudges, inferiorities, कि या आपके माइंड में ये है कि यू नो मेरे में तो एबिलिटी नहीं है, मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, ये दिस दैट, फैमिली ऐसे है, पड़ोसी ऐसे है, रिश्तेदार, जो भी माइंड में आपके बात आ रही है, कुछ ना करो। आपने क्या करना है, एक पेन और पेपर लेके, कॉपी लेके बैठ जाओ और सारा कुछ लिख डालो। आप सारा जब आप लिख लोगे ना, आपका जो माइंड है, आपका ब्रेन है, एकदम लाइट हो जाएगा। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, अपने माइंड को एकदम हल्कापन और माइंड की जो कैपेसिटी टू वर्क है उसको बढ़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आप आज करके देखना, ये सारा कुछ लिखना जो भी है। और क्योंकि आपने किसी को पढ़ाना थोड़ी है, जो आपके माइंड में कुछ भी है उसको लिख लिख के, और पूरा जब आपको लगे ना अब मैंने सारा कुछ लिख लिया है, अब मेरा माइंड एम्प्टी है, टेक दैट पेपर आउट, क्रश इट एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। एंड यू हैव टू डू इट दिस एक्टिविटी एज रेगुलरली एज यू कैन। आपको ये जो एक्टिविटी है ब्रेन की, ये तभी इफ़ेक्टिव होगी व्हेन यू डू इट रेगुलरली। एंड जब आप ये कर रहे होगे ना एक्टिविटी, उस टाइम पे आपने अपने आप को जज नहीं करना, अपने थॉट्स को। जैसे आप लिख रहे हो, आप कहोगे ओहो यार मेरे माइंड में इतना कुछ है, मेरी सोच कैसी है, ये चीज़ें नहीं लेके आनी। जस्ट राइट इट, कीप ऑन राइटिंग, दैट्स इट। कीप ऑन राइटिंग एंड देन थ्रो दैट पेपर इन द डस्टबिन। अगेन, या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद फिर आपको ऐसे लग रहा है कि माइंड में बहुत ज़्यादा है, अगेन स्टार्ट राइटिंग एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है मैं आपको बतानी थी, जो हम सेल्फ डाउट क्रिएट करती है, उसको हम बोलते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ठीक है। नाउ व्हाट इज शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम? शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का मतलब होता है कि मैं अभी अपने किसी गोल की तरफ वर्क कर रही हूँ, उसी टाइम पे मुझे कुछ और चीज़ नज़र आती है और मैं सोचती हूँ वाह ये सही है, ये होना चाहिए, इसकी जगह ना वो तरीका ज़्यादा ठीक है। तो जब हम ये चीज़ शाइनी, मतलब हमें कहते हैं ना ग्रीनर पैस्चर्स आर ऑलवेज इन द नेबरहुड। इसका क्या मतलब होता है? दूर के ढोल सुहावने। ग्रीनर पैस्चर्स का मतलब होता है कि जो हरियाली है ना, ऐसा लगता है जो हमारे साथ वाले ना वो बहुत अच्छे हैं, तो वो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। और जब हमें कोई ऐसी चीज़ अट्रैक्ट करती है तो हमारा सबसे पहला स्टेप पता है क्या होता है? अपने गोल को बीच में ही क्विट कर देना।
हम कहते हैं नहीं हमने ये करना ही नहीं, हम भी वो तरीका अपनाएंगे, वो ज़्यादा बढ़िया है। और इसीलिए ये जो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है ना, इट इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ सेल्फ डाउट एंड दस इट इज़ एन इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, इट इज़ अ वेरी बिग इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। तो आपको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से भी बचना है। जैसे कई बारी आइल्स की अगर मैं बात करूँ, आप तैयारी करते हो, फिर आपको कोई और नज़र आता है, आप कहते हो वो तो बिना आइल्स के ही चले गए, वो तो ऐसे चले गए, वह हम भी वही तरीका अपनाएं। जब आप ऐसी बातें सोचते हो, इसका मतलब आप अपने माइंड को फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि बेटे काम नहीं करना, बिल्कुल नो, काम बिल्कुल नहीं करना, वो तरीका सही है, हम वही तरीका अपनाएंगे। अब माइंड चल पड़ेगा उस तरफ, माइंड का अपनी कोई वो तो है नहीं, ठीक है, जहाँ आप लेके जाओगे माइंड वहीं चला जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज़ इस बात का ध्यान रखें। आपके आसपास के सिनेरियो में कुछ केसेस आपको ऐसे नज़र आएंगे जो आपको लगेगा कि मेरे से बेटर हैं ये, you know, they are better than me, they have adopted a more attractive and more easy method, तो I should also adopt that particular thing। तो आप क्या करोगे, अपना गोल जो है वो बीच में छोड़ दोगे, और फिर पता है क्या होता है, ना इधर के रहे और ना उधर के रहे फिर। तो इसलिए बेटर यही होता है कि जिस रास्ते पे आप चल चुके हो, आप उसी रास्ते को स्टिक हो जाओ, उसी चीज़ पे, जो गोल है आपका, आपको वहीं पे जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो सेल्फ डाउट जो होता है वो कई बार हमारी फिज़िकल हेल्थ की वजह से भी होता है। फिज़िकल हेल्थ मीन्स if I have not eaten my diet properly and I am working for a long time, then gloomy thoughts tend to come to my mind very easily. Why? Because my brain is suffering from a lack of energy. I have not eaten my diet properly. If you go to any class, empty stomach, you have not eaten anything, your brain will start experiencing a kind of fatigue, tiredness। आपके ब्रेन जब थक जाएगा, फिर उसमें कैसे थॉट्स आएंगे कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। अब फिर सेल्फ डाउट आ गया ना। अब ये सेल्फ डाउट क्यों आया? क्योंकि आपने अपनी न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर नहीं ली। तो इसलिए जब भी अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी और न्यूट्रिशनल डाइट हमें लेनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया सेल्फ डाउट, जो कि एक बहुत बड़ी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिले। All the best for your exam. God bless all of you.